हाउ टू वर्क फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट आखिर चलता कैसे है, फॉरेक्स मार्केट में कॉमन पीपल जब एंटर करते हैं तो वो क्या मिस्टेक करते हैं और उसका साइकोलॉजी के साथ किस तरीके से ट्रेडिंग का कनेक्शन बनता है, ये तो देखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ उसका हम लोग सही यूज करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो इमोशंस होते हैं उनको मार्केट में हम लोग किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, ये आज हम लोग इस वीडियो में जाएंगे। तो ये आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हाउ टू वर्क फॉरेक्स मार्केट। हाउ टू वर्क फॉरेक्स मार्केट, तो देखते हैं पहले फॉरेक्स मार्केट काम कैसे चलता है। देखो बेसिकली होता क्या है कि फॉरेक्स मार्केट एक ग्लोबल मार्केट में इसमें अलग अलग पार्ट आते हैं। अभी फॉरेक्स मार्केट इन द सेंस फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, बहुत लोगों की ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग इन द सेंस गोल्ड में ट्रेडिंग हो गई या फिर बिटकॉइन में ट्रेडिंग हो गई या फिर करेंसी पेयर्स में, ये अलग अलग ट्रेडिंग के टाइप है और इस सबको कंबाइन करके लोग फॉरेक्स मार्केट बोलते हैं। देखो बिटकॉइन में अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो उसको क्रिप्टो ट्रेडिंग बोलते हैं, अगर आप गोल्ड में ट्रेडिंग करते हो तो इसको कमोडिटी ट्रेडिंग बोलते हैं, और आप करेंसी पेयर्स में अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो इसको बोलते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग, फॉरेक्स करेंसी, और इस सबको मिला के हम लोग कंबाइनली फॉरेक्स ट्रेडिंग का नाम देते हैं। तो बेसिकली हम लोग इस वीडियो में सबको ज्यादा इंटरेस्ट मुझे तो लगता है गोल्ड और बिटकॉइन में ही होता है। तो ये चलता कैसे है पहले ये समझते हैं। देखो गोल्ड के अपोजिट बहुत सारी करेंसीज को ट्रेड किया जाता है, लेकिन जो सबसे पॉपुलर करेंसी है वो है यूएसडी। गोल्ड के अगेंस्ट अमेरिकन डॉलर को ट्रेड किया जाता है, और इन दोनों का कंबाइंड रेशो जो भी होता है उस तरीके से फ्लक्चुएशन गोल्ड के चार्ट पे हम लोगों को दिखता है। तो चलो पहले आ जाओ, मैं आपको आईपैड के ऊपर लेके चलता हूँ और इसमें समझते हैं कि फॉरेक्स मार्केट में होता क्या है आखिर। देखो मान के चलो XAUSD ये गोल्ड का पेयर है। तो चलो पहले गोल्ड का हम लोग कॉम्बिनेशन समझते हैं कि गोल्ड डॉलर के अगेंस्ट कैसे ट्रेड होता है, एक पॉइंट की मूवमेंट होती है तो उसको क्या बोलते हैं और किस तरीके से इसमें ट्रेड करते हैं। तो देखो गोल्ड का अभी राइट नाउ फॉरेक्स में जो रेट चल रहा है वो $4000 के आसपास है, वो ऊपर नीचे होता है। और गोल्ड में इतनी मैसिव रैली आई है पिछले 4-5 मंथ में, आई थिंक बहुत मैसिव रैली आई है। तो देखो गोल्ड अगर 4000 पे और 4000 से 4001 तक अगर गोल्ड जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, $1 मूवमेंट इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू 10 पिप्स, इज इक्वल टू क्या है 10 पिप्स। तो इस तरीके से एक पॉइंट को गोल्ड में मूवमेंट होने के बाद 10 पिप्स काउंट किया जाता है। अभी देखो अगर मुझे गोल्ड में एंटर करना है, मुझे ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, तो मुझे क्या एक लॉट से ही ट्रेडिंग शुरू करनी नहीं, गोल्ड में माइक्रो लॉट से मिनी लॉट से भी ट्रेडिंग होती है। कम से कम 0.01 कितना 0.01 लॉट से आप ट्रेड कर सकते हो। और ये अगर आपने मान के चलो कि परचेस किया 4000 के ऊपर, आपने ये इसको परचेस किया 0.01 को, और वो 4000 से 4001 हो गया, तो आपका प्रॉफिट कितना बनेगा, आपका प्रॉफिट बनेगा यहाँ पे $1 का। कितना बनेगा, डेफिनेटली $1 का यहाँ पे आपका प्रॉफिट बनेगा। तो ये इस तरीके से गोल्ड में मोमेंटम काम होता है। सेकेंड थिंग, हाउ टू वर्क फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट सिर्फ चार्ट के ऊपर चलता है ऐसे नहीं, देखो मार्केट चलता है दो चीजों के ऊपर। फर्स्ट वन है आपका टेक्निकल एनालिसिस, इन द सेंस कि जो भी मोमेंटम अभी तक हुआ है उसका एक ग्राफ बनता है और उस ग्राफ के बेसिस पे उसके पास्ट को देख के आगे के फ्यूचर के प्रिडिक्शन किए जाते हैं, तो इसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। और सेकेंड चीज है क्या है, फंडामेंटल। बेसिकली जो भी न्यूज आती है, कभी रिसेशन आ गया या वॉर हो गया या फिर कुछ भी अब नॉर्मल चीजें होती है, तो उसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट दो चीजों के ऊपर होता है, एक तो ऑयल और दूसरा है गोल्ड। क्योंकि क्या गोल्ड सेफेस्ट एसेट माना जाता है कि आपको अगर आपका एसेट बचाना है और कुछ अब नॉर्मल चीजें चल रही है तो लोग गोल्ड में ये करते हैं। अभी गोल्ड की प्राइजेस जो बढ़ी है, लोग बोलते हैं कि रिसेशन आएगा, ये होगा, इसकी वजह से गोल्ड की प्राइजेस इतने बढ़े और चाइना हेवीली गोल्ड को बाय किए जा रहा है। तो ये चीज है। तो दो चीजों के ऊपर अभी देखो टेक्निकल फंडामेंटल आगे जाके हम लोग सीखेंगे, लेकिन हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था,
कि हाउ टू वर्क फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट बेसिकली ग्लोबल मार्केट है जो करेंसी के अगेंस्ट ट्रेड किया जाता है, कमोडिटीज के अगेंस्ट ट्रेड किया जाता है, क्रिप्टोज के अगेंस्ट ट्रेड किया जाता है, अलग अलग मार्केट्स है इसमें। तो है हमारा बेसिकली सबसे फेवरेट, मुझे नहीं लगता जितने भी लोग फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं ना, हार्डली पकड़ के चलो कि मैक्स टू मैक्स 10% 15% लोग करेंसीज में ट्रेड करते होंगे। 80-90% लोगों को गोल्ड और बिटकॉइन चाहिए और इसमें ही ट्रेड करते हैं। तो वो कुछ इस तरीके से होता है, इसलिए मैं डायरेक्टली गोल्ड का एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये हो गया। सेकेंड थिंग सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब आप ट्रेडिंग में देखो, अभी जो लोग ट्रेडिंग में एंटर कर चुके हैं उनको लग रहा होगा कि यार ठीक है, ये सब हम लोगों को चीजें पता है, इस वीडियो का हमारे लिए मतलब क्या है। देखो ये वीडियो आपको ये बताएगा कि आपकी मिस्टेक कहाँ पे हो रही है। बेसिकली मुझे इतना तो कॉन्फिडेंस है, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, कहीं ना कहीं उन्होंने लॉसेस किया है या फिर लॉसेस फेस कर रहे हैं, इसलिए ये वीडियो यहाँ तक वो देख रहे हैं। देखो होता क्या है कि हमारा बेस, मतलब जो बोलते हैं ना कि आपका जो बेस है वही परफेक्ट नहीं है, इसलिए आपका जो आगे का सफर है वो हार्ड होता जा रहा है। मतलब जो मेन बेसिक चीजें है वो आपकी क्लियर नहीं है, इसलिए आपको ट्रेडिंग हार्ड लग रही है। देखो बेसिकली यहाँ पे आप जब मार्केट में एंटर करते हो, जो नए लोग हैं वो भी देख रहे हैं और जो पुराने हैं वो भी देख रहे हैं कि आप जब मार्केट में एंटर करते हो तो आपके मिस्टेक्स क्या होते हैं। सबसे पहले जो बोलते हैं ना बिगनर लक, वो यहाँ पे आपको बहुत सारा पैसा कमा के देता है। बिगनर लक कि ले लिया, स्टार्टिंग में आ गए, प्रॉफिट्स हो गया, ये हो गया। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है पता है, एक आप में अलग सा एटीट्यूड आ जाता है कि मार्केट बहुत इजी है, मार्केट बहुत इजी है समझने के लिए, इसमें मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ। फर्स्ट मिस्टेक आपकी है। सेकेंड मिस्टेक आपकी क्या होती है पता है, बिगनर्स लक में प्रॉफिट आ गया, हो गया, आप वहाँ पे कैलकुलेटिव सोचना शुरू करते हो कि क्या है कि मान के चलो मेरा स्टार्टिंग था और मैंने गोल्ड में ट्रेड किया 0.01 लॉट से और मुझे $20 का मूवमेंट मिला, मतलब 200 पिप का मूवमेंट मिला। 200 पिप का मूवमेंट मिला मतलब क्या हो गया कि मेरा 0.01 से ही $20 का प्रॉफिट हो गया। $20 मतलब इंडिया में अगर आप कैलकुलेट करने जाओ तो वो 1800 रुपए होते हैं। 1800 रुपए होते हैं, तो वो बहुत है। तो हम लोग क्या सोचते हैं यार 0.01 से ही था, अगर मैं यहाँ पे 0.05 से होता, 0.1 से होता डायरेक्टली, या फिर 0.20 से होता तो मेरा प्रॉफिट कितना होता। तो ये जो कैलकुलेटिव एटीट्यूड है आपका ना, वो आपकी सेकेंड मिस्टेक होती है, सबसे बड़ी मिस्टेक। क्योंकि आप सिर्फ प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हो, उसके साथ जो आपका कैपिटल है, और उसमें अगर आपका लॉस होता है तो आपका कैपिटल कैपेबल है क्या उस लॉस को बियर करने में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और धीरे धीरे टाइम के साथ साथ और कैपिटल के साथ लॉस बढ़ानी चाहिए, ये सेकंड मिस्टेक है। पहले मैं मिस्टेक बताता हूँ, उसके ऊपर के सॉल्यूशन अपने आप आपको समझ में आ जाएंगे। सेकंड मिस्टेक हो गई। थर्ड मिस्टेक क्या होती है आपको मैं बता देता हूँ। देखो थर्ड मिस्टेक होती है सबसे कि मार्केट को कभी भी देखना और कैंडल का स्ट्रक्चर देख के ट्रेड करना, कि मुझे लग रहा है ग्रीन कैंडल बन रही है तो मार्केट ऊपर जाएगा, मुझे लग रहा है रेड कैंडल बन रही है तो मार्केट नीचे जाएगा। आपके लगने से मार्केट को कुछ फर्क नहीं पड़ता और आपके लगने से मार्केट चलता नहीं है, ये प्योर गैमलिंग होती है। आपको लगना मतलब गैमलिंग है, और उसको एनालाइज करके उसके अंदर कुछ ढूंढ के उसको प्रिडिक्ट करना, ये गैमलिंग नहीं है, ये होता है एनालिसिस। तो यहाँ पे देखो दो पार्ट है। गैमलिंग आपको लग रहा है, क्यों लग रहा है पता नहीं है, दिख रहा है इसलिए लग रहा है, ये गैमलिंग है। और उसको बैक हिस्ट्री चेक करना, फंडामेंटल न्यूज देखना, उसके अकॉर्डिंग आगे डिसीजन लेना, ये होती है एनालिसिस। तो एनालिसिस ना करना, कभी भी आना चार्ट देखना और ट्रेड कर देना, ये होती है सबसे बड़ी बिगेस्ट मिस्टेक, बिग मिस्टेक इन दी मार्केट। कि कभी भी उठो ट्रेड करो, मार्केट हमारे घर का नहीं है कि कभी भी उठो आओ पैसा कमा के निकल जाओ, इतना इजी होता तो सक्सेस रेशो इतना कम नहीं होता। तो ये होती है सेकंड मिस्टेक। थर्ड मिस्टेक तो प्रॉपर लेने से। और फोर्थ मिस्टेक क्या है जिसको मैं सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे रखता हूँ, आर आर। क्या है आर आर? मतलब रिस्क रिवॉर्ड एंड मनी मैनेजमेंट, एंड मनी मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्क रिवॉर्ड और मनी मैनेजमेंट। देखो रिस्क रिवॉर्ड और मनी मैनेजमेंट है क्या? रिस्क रिवॉर्ड इसका सिंपल मीनिंग है कि आप किसी भी ट्रेड में एंटर करते हो, आपने सब कुछ कर लिया, सब कुछ हो गया, किसी भी ट्रेड में एंटर करते हो तो आपको पता होना चाहिए
कि आपका लॉस हुआ तो वो कितना होगा, आपका प्रॉफिट हुआ तो वो कितना होगा। इसको बोलते हैं रिस्क रिवॉर्ड। कि मेरा पकड़ के चलो, बेसिकली पकड़ते हैं $500 का कैपिटल है, अगर एक ट्रेड मेरे फेवर में जाता है, मेरा टारगेट आता है तो मुझे $50 मिलेंगे, लेकिन वही ट्रेड अगर मेरे अगेंस्ट जाता है और मैं उसका स्टॉप लॉस लगाता हूँ तो वहाँ पे मेरे $100 चल जाएंगे। तो ये रिस्क रिवॉर्ड बिल्कुल ही खराब है। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड बिल्कुल खराब है। तो इसमें क्या करना चाहिए, आपका आरआर पहले इंप्रूव करना है, रिस्क रिवॉर्ड इंप्रूव करना है। वो कैसे करेंगे आगे जाके मैं बताऊंगा। सेकंड चीज है मनी मैनेजमेंट, कि मुझे पता होना चाहिए कि मेरा कैपिटल जो है वो कितने लॉट तक कैपेबल है कि मुझे टिका पाए मार्केट में। कि $500 है, ले लिया और उड़ा दिया तो सब खत्म, तो इसमें कुछ नहीं होगा। आपको मनी मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है, और मनी मैनेजमेंट के साथ ही कैपिटल इंप्रूव होता है। आपके मिस्टेक भी हुए तो आपको अगेन एंड अगेन चांस मिलता है। देखो, अगर आपने 1-2 ट्रेड में, 5-10 ट्रेड में ही पूरा मार्केट कैपिटल गवा दिया, देखो कैपिटल बहुत मुश्किल से आता है। कैपिटल अगर आपका पूरा चला गया तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है, कि आपको उसी टाइम मार्केट को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जिसके पास कैपिटल नहीं है उसका मार्केट का देखने का मूड नहीं होता है। और डेमो ट्रेडिंग बंद करो, मैं सच में बोल रहा हूँ, डेमो ट्रेडिंग बंद करो, वो आपका दिमाग खराब करता है डेमो ट्रेडिंग। तो डेमो ट्रेडिंग जब जब आप करोगे, डेफिनेटली उसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो आदमी मेंटेन नहीं करता है, वहां पे मिस्टेक करता है, कितने भी लॉट्स डालना ये गलती होती है। तो डेमो ट्रेडिंग बंद करो, भले ही आप लिख के रखो, लेकिन वो डेमो में अकाउंट में अगर वो दिखते हैं ना नंबर्स, तो हाथ भी अपने आप ऐसे ऐसे हो जाते हैं, बाय सेल बाय सेल बाय सेल। तो वो पहले बंद करना है। डेमो ट्रेडिंग सबसे खराब आदत है। लोग बोलते हैं कि डेमो ट्रेडिंग करो, डेमो ट्रेडिंग से पैसे कमाओ, उसके बाद रियल ट्रेडिंग करो। जिन लोगों ने डेमो ट्रेडिंग करके रियल ट्रेडिंग में पैसे गवाए ना, उनसे पूछो कि डेमो ट्रेडिंग होती क्या है और रियल ट्रेडिंग होती क्या है। रियल ट्रेडिंग में आपका पैसा लगा होता है, उसके साथ साथ आपकी इमोशंस जुड़ते हैं। डेमो ट्रेडिंग में आपका कुछ नहीं जाता है, अकाउंट गया भी तो टॉप अप करने का ऑप्शन है, वहां पे आपका पैसा नहीं है तो आपके इमोशन जीरो है, वो होता है। तो ये पॉइंट होता है कि कॉमन पीपल क्या मिस्टेक करते हैं। उसके बाद का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है पता है, सबसे इंपॉर्टेंट, कि आपकी साइकोलॉजी हो गई, आपका सब कुछ हो गया, हाउ टू इंप्रूव यूर ट्रेडिंग। क्या ऐसी चीज है जो आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव कर सकती है, क्या करें ट्रेडिंग इंप्रूव करने के लिए, क्या करें। बेसिकली दिन के आपके कितने ट्रेड होते हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। खुद से ही पूछो, मैं आपसे पूछूंगा, कोई सच नहीं बताता है। एक टाइम था दिन के मेरे 100-200 भी ट्रेड होते थे। दिन के आपके ट्रेड कितने होते हैं देखो। गोल्ड का अभी का राइट नाउ में स्ट्रक्चर आपको बताता हूँ। 50 पॉइंट ऊपर मतलब 500 पे अप एंड डाउन होता है, ठीक है, आराम से ट्रेड मिलते हैं, प्रॉफिट्स होते हैं, सब होता है। लेकिन कुछ लोग हर कैंडल के साथ ट्रेड करते हैं। एवरी कैंडल मतलब यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गई तो चलो बाय करें, अगली कैंडल अगर रेड हो गई, यार ये तो निगेटिव लग रही है, सेल करें। तो हर कैंडल के साथ आपका स्ट्रक्चर चेंज होता है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होता है, और यहाँ पे हर कैंडल के साथ आप ट्रेड करते हो। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है मार्केट में, कि हर कैंडल के साथ ट्रेड करना नहीं। आपको क्या करना है, आपको मार्केट में 2 चीजों के ऊपर फोकस करना है। देखो, इसको कंट्रोल करने के लिए 2 चीजों के ऊपर फोकस करना है। आपको पहले करना है मार्केट के इन डीप एनालिसिस। इन डीप क्या करने हैं, एनालिसिस करने हैं। उससे क्या होता है, आपके मार्केट को जोन पता चलते हैं। आपको अगर मार्केट के जोन पता चल गए तो आप सबसे अच्छी बात क्या करोगे पता है, कि आप जोन टू जोन ट्रेड करोगे। मतलब आपके लेवल तक जब तक आता नहीं तब तक आप ट्रेड नहीं करोगे, नो ट्रेड। आपके लेवल तक जब तक आता नहीं है तब आप ट्रेड नहीं करोगे। सेकेंड थिंग क्या होगी पता है, कि आप जोन टू जोन ट्रेड करना कैसे इंप्रूव करें। ऐसा समझना, आपके जोन के पास अप साइड का एक जोन होता है, डाउन साइड का डेफिनेटली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड बाकी सब चीजें, लिक्विडिटी कंसेप्ट है, बहुत है। वो तो आगे सीखेंगे, अगले आने वाले वीडियोस में सब कुछ बताऊंगा मैं, आईटीसी कंसेप्ट वगैरह सब कुछ बताऊंगा। लेकिन जोन टू जोन ट्रेडिंग किस तरीके से इंप्रूव करें, सिंपल है। जोन के बीच में मार्केट जब तक है तब तक आपके लिए मार्केट ओपन ही नहीं है, क्लोज है। अब इसको कैसे करें, अभी मैं बोलूंगा कि मार्केट क्लोज है, सोचो ही मत, यानी 17 टाइम मार्केट कहा जाएगा, कब मेरे जोन पे आएगा, ये कैसे पता चले। तो हमारे पास ट्रेडिंग व्यू पे अलर्ट नाम का एक ऑप्शन है, बहुत सही है। अप साइड में 3 अलर्ट्स फ्री होते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। तो अप साइड पे एक अलर्ट लगाना आपके जोन के ऊपर,
और एक डाउन साइड पे लगाना आपके जोन के ऊपर। बस दोनों में से एक अलर्ट जब तक ट्रिगर नहीं होता तब तक मार्केट ओपन नहीं करना है। तो ऐसा भी नहीं कि आपसे मोमेंटम मिस हो जाएगा, नहीं, अलर्ट ऑप्शन बहुत सही है आपके लिए, जोन टू जोन ट्रेड करना है, ठीक है, एनालिसिस करके। उसके बाद रिस्क रिवॉर्ड और मनी मैनेजमेंट कैसे मेंटेन करें। देखो एक सिंपल है, आपने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो देखे होंगे कि 2 दिन में अकाउंट 10 गुना हो गया, 2 दिन में अकाउंट दुगना हो गया, 1 घंटे में अकाउंट दुगना हो गया, होता है, लेकिन वॉश आउट भी उतना ही जल्दी होता है। देखो फॉरेक्स मार्केट में 10% 15% निकालना नॉट अ बिग डील, लेकिन उसके साथ साथ आपके इमोशंस भी ट्रेड होते हैं, तो वो सबसे बड़े चैलेंजिंग मोमेंट है हमारे लिए। तो एक सिंपल है, जब तक आपका कैपिटल पकड़ के चलो $500 कैपिटल है ना, तो मैक्स टू मैक्स दिन का आपका रिस्क होना चाहिए $20 $25, इससे ज़्यादा रिस्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि $25 से आपके 20 ट्रेड जब लॉस में जाएंगे तब आपका कैपिटल चला जाएगा। लेकिन 20 ट्रेड में आदमी बहुत कुछ सीख जाता है, ऐसा ही नहीं कि एक दिन में ही 20 ट्रेड कर दिए, नहीं, एक दिन में हार्डली 2-3 ट्रेड इनफ है। तो इस तरीके से आपको आरआर स्टार्टिंग में मेंटेन करना पड़ेगा। अभी मैं कितना भी बोलूँ कि ऐसा आरआर मेंटेन होता है, ऐसा मनी मैनेजमेंट है, जब तक आप उसमें कूदोगे नहीं, जब तक आप उसमें ठोकरे नहीं खाओगे, लॉस नहीं करोगे, कोई नहीं समझता है, चाहे भगवान आके बता दे, आदमी जो करना है वही करता है। तो ये चीज़ है, तो इसको कंट्रोल करना है। उसके बाद ट्रेडिंग इंप्रूव करने के लिए और क्या करना है, एक सिंपल है, ट्रेड कम करो, मार्केट को ज़्यादा टाइम एनालाइज करो और हर जोन पे ट्रेड मत करो। देखो ट्रेडिंग क्या मतलब, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ट्रेडिंग हार्ड किसके लिए पता है, जिसका लॉस होता है उसके लिए ट्रेडिंग बहुत हार्ड है, जिसका प्रॉफिट होता है उसके लिए ट्रेडिंग बहुत ईजी है। यही दो आंसर है मार्केट में ट्रेडिंग के। हार्ड जिसके लिए, जिसको उसका लॉस हुआ है उसके लिए हार्ड है, जिसका प्रॉफिट है उसके लिए बहुत ईजी है। तो ईजी बनाने के लिए, प्रॉफिट लाने के लिए धीरे धीरे इंप्रूवमेंट लाओ ना, तुरंत कोई इंप्रूवमेंट नहीं आती है। तो इस तरीके से उसके बाद का हमारा पॉइंट है कि हाउ टू कंट्रोल यूर इमोशन इन ट्रेडिंग। भाई बहुत बड़ी चीज़ है ये, कि आपके इमोशंस जो है वो ट्रेडिंग में किस तरीके से कंट्रोल करें। देखो इमोशंस वर्क कैसे करते हैं, आदमी का दिमाग वर्क कैसे करता है। बेसिकली होता क्या है, जब आपको ग्रीड में हो ना, और सेकेंड थिंग फियर, ये दो चीज़ है, ग्रीड और फियर, ठीक है, ग्रीड और फियर ये दो चीज़ है। जब तक इनके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं आएगा तब तक आपके इमोशंस कोई भी नहीं कंट्रोल कर पाएगा। तो एक तो ग्रीड मतलब जो लालच है उसको कंट्रोल में रखो, 2 दिन में अकाउंट नहीं दुगना होगा, होगा भी तो तीसरे दिन जीरो ही होने वाला है। और फियर जो डर लगता है ना, ऐसी चीज़ें करो ही मत, या ऐसे ट्रेड लो ही मत जिससे डर लगे। ये दोनों चीज़ें करोगे, इसमें जब तक इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं आएंगे। ज़्यादा लालच नहीं करना है और ज़्यादा डरना नहीं है। इसलिए लालच ना करने के लिए क्या है कि आपकी क्वांटिटी कम होगी, धीरे धीरे आएंगे, धीरे धीरे आएंगे। लालच कंट्रोल कोई नहीं कर सकता है, सामने दिखता है तो सबको अच्छा लगता है, दूसरे की थाली सबको सजी हुई लगती है, तो वो है। लालच कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना है, बेसिकली खुद के ऊपर ही कंट्रोल। लेकिन फियर कंट्रोल करने के लिए क्या करना है ये मैं बता दूंगा। लालच कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। सामने दिखता है तो सबको चाहिए, लेकिन वो दिखने के चक्कर में जो घर में वो भी बिक जाता है। तो सेकंड थिंग फियर कैसे कंट्रोल करें। फियर एक ही चीज से कंट्रोल हो सकती है, जब तक आपकी क्वांटिटी आपके कैपिटल को सूटेबल नहीं करेगी तब तक आपकी फियर कंट्रोल नहीं होगी। होने दो स्टॉप लॉस, होने दो स्टॉप लॉस, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक आपको डर नहीं लगेगा ना ट्रेड लेने के बाद कि हाथ कांप रहे, ऊपर जा भगवान से प्रार्थना कर रहे, कोई नहीं होता है। एक ने बाय किया, एक ने सेल किया, दोनों भी भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं कि एक को लगता है ऊपर जाए, एक को लगता है नीचे जाए। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो मार्केट के हिसाब से मोमेंटम है वही होता है, और हम लोगों को मार्केट के साथ चलना है, किसी के भरोसे नहीं चलना है। तो डेफिनेटली इन चीज़ों के ऊपर अगर आप वर्क करोगे तो आपकी ट्रेडिंग 101% इम्प्रूवमेंट होगी। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आई थिंक ये अगले वीक में भी हमारे 2-3 वीडियोस और आएंगे जिसमें मैं आपको इन डिप सिखाऊंगा कि इंस्टीट्यूशनल जोन क्या होता है। सेकेंड थिंग, आपका आईसीटी कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है, एसएमसी कॉन्सेप्ट कैसे वर्क कर सकता है, फुटप्रिंट डेटा क्या होता है, इसके ऊपर हम लोग इन डीप वीडियो बनाएंगे। और मेरे लाइव ट्रेडिंग सेशंस तो हर दिन चलते ही है, तो उसके ऊपर भी हम लोग कंटिन्यूसली चीज़ों के ऊपर बात करते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच, आप अब तक वीडियो में बने रहे, सब्सक्राइब करके जाना चैनल को। डेफिनेटली आपको नेक्स्ट वीडियो और इम्प्रूवमेंट के साथ मिलेगी और नॉलेजेबल मिलेगी। थैंक यू सो मच।